Hello friends, welcome to my channel. Today our topic is unit number 3 का. Today our topic is role of school, headmaster, teacher and school management community. तो आज अभी मैं आपको इस वीडियो में हेडमास्टर एंड टीचर का रोल बताऊंगी. तो प्लीज़ सी, लेट्स स्टार्ट. ड्यूटी ऑफ हेडमास्टर. हेडमास्टर का उत्तरदायित्व. As the head of the school, the headmaster is responsible for all that is being done in or over by the school. He is the issue necessary orders and get their compliance. He must see that the teachers and the pupil attend their duties punctually and regularly. स्कूल में हेडमास्टर होता है प्रिंसिपल, उसके क्या क्या उत्तरदायित्व हैं उसके बारे में बताया गया है. स्कूल के प्रमुख के रूप में हेडमास्टर स्कूल में या स्कूल के द्वारा किए जा रहे सभी के लिए जिम्मेदार होता है. उसे आवश्यक आदेश जारी करना होता है और उनका अनुपालन करना होता है. उसे देखना होता है कि शिक्षक और शिष्य अपने कर्तव्य को समय पर और नियमित रूप से निभा रहे हैं या नहीं. दिस इज अ 4 नेम्स: टीचर, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन. अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे. टीचिंग मतलब शिक्षण, प्लानिंग मतलब योजना बनाना, ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटर संगठन और प्रकाशन, सुपरविजन पर्यवेक्षण. टीचिंग में क्या होता है आप देखिए. हेडमास्टर रिमेन सो मच observed in other duties that they never enter classes, but they should take at least 2 periods a day on the specialized subjects. They should deliver or guide demonstration classes. By actually teaching, the headmaster comes to know the standard of pupils in the different classes and the standard of teaching in the school. हेडमास्टर अन्य कर्तव्यों में इतने अधिक लीन रहते हैं कि वह कभी कक्षाओं में प्रवेश नहीं करते, लेकिन उन्हें विशेष दिन में कम से कम 2 क्लास लेनी पड़ चाहिए. उन्हें प्रदर्शन कक्षाएं व निर्माण करना चाहिए. वास्तव में पढ़ाने से हेडमास्टर को कक्षाओं में छात्रों के स्तर और स्कूल में शिक्षण के मानक का पता चल जाता है. प्लानिंग में क्या करते हैं. जकोब्सन पेंट्स का गुड पिक्चर, एक अच्छी तस्वीरें पेंट की. इन एक्सट्रीम केसेस देयर आर टीचर्स without student classes, without teacher class section, with enrollment twice the capacity of the room. The teachers are handicapped because of the shortage of supply, lack of books and equipments, improperly classified student. जिसमें चरम मामलों में कर्ताओं की कमी, पुस्तकों और उपकरणों की कमी, अनुचित तरीके से वर्गीकृत छात्र के कारण छात्रों के बिना शिक्षक होते हैं. शिक्षकों के बिना कक्षाएं कमरे की क्षमता से दोगुना नामांकन वाली कक्षा शिक्षक विकलांग होते हैं. दिस स्टेट ऑफ अफेयर्स इज ड्यू टू inadequate प्लानिंग इन स्कूल. यह स्थिति विद्यालय में सही योजना होने के कारण उत्पन्न होती है. ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन संगठन और प्रकाशन. द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्कूल प्लांट. द हेडमास्टर शुड procure adequate फर्नीचर एंड इक्विपमेंट फॉर द स्कूल. स्कूल प्लांट के संगठन में हेडमास्टर को स्कूल के लिए पर्याप्त फर्नीचर और उपकरण खरीदने चाहिए. He should make PT repair, distribute the furniture, look to the buildings, organize laboratories, the workshop and the library, and take care of the sanitation and entire material except of school plant. उसे मरम्मत के लिए फर्नीचर वितरित करना चाहिए, इमारतों को देखना चाहिए, प्रयोगशाला, कार्यशाला और पुस्तकालय को व्यवस्थित करना चाहिए और स्कूल संयंत्र की स्वच्छता और संपूर्ण सामग्री पहलू का ध्यान रखना चाहिए. द हेडमास्टर लुक टू the instructional work of the school, including construction of curriculum, preparation and distribution at the syllabus, work distribution among the staff, allotment of curricular duties, construction of the time schedule and the school calendar. हेडमास्टर पाठ्यक्रम के निर्माण, पाठ्यक्रम की तैयारी और वितरण, कर्मचारियों के बीच कार्य वितरण, सह पाठ्यक्रम कर्तव्यों का आंकलन, समय सारणी का निर्माण और स्कूल कैलेंडर सहित स्कूल के शिक्षण कार्य को देखता है. सुपरविजन क्या होता है. अब सुपरविजन पढ़ते हैं. एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स परफॉर्मेंस ऑफ सर्टेन रूटीन ड्यूटीज इन कनेक्शन with the finance discipline correspondence to by the supervision. It is mean the overseeing the work done by the teaching staff. Supervision is improving the total teaching learning situation. A headmaster should follow the following principles of supervision. प्रशासन का अर्थ है वित्त, अनुशासन, पत्राचार आदि के संबंध में कुछ नियमित कर्तव्यों का प्रदर्शन करना. पर्यवेक्षण के माध्यम से इसका मतलब शिक्षण कर्मचारियों द्वारा किए गए कार्यों को देखरेख करना है.
शिक्षण की कुल स्थिति में सुधार करना पर्यवेक्षण है। एक हेडमास्टर को पर्यवेक्षण के निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। फर्स्ट, इट पर्पस इज टू हेल्प एनकरेज एंड गाइड रादर देन सिटी क्रिटिसाइज। इसका उद्देश्य आलोचना के बजाय मदद, प्रोत्साहन और मार्गदर्शन करना है। इट शुड बी डन इन अ स्पिरिट ऑफ कॉपरेशन। यह सहयोग की भावना से किया जाना चाहिए। थर्ड, इट शुड बी डन रेगुलरली एंड इफेक्टिवली। यह नियमित और प्रभावी ढंग से किया जाना चाहिए। फोर्थ, partially and prejudice should find no place in it. पक्षपात और पूर्वग्रह को इसमें कोई जगह नहीं मिलनी चाहिए। Fifth, the criteria of supervision should be known to teachers. पर्यवेक्षण का मानदंड शिक्षकों को पता होना चाहिए। Among the specific duty on the headmaster in respect of efficient of school office, the following are noteworthy. स्कूल के कार्यालय के कुशल कामकाज के संबंध में हेडमास्टर पर विशिष्ट कर्तव्य के बीच निम्नलिखित उल्लेखनीय है। The office must be located at a suitable place. It must be adequately spaced and proper upkeep ensured. कार्यालय एक उपयुक्त स्थान पर स्थित होना चाहिए, इसे पर्याप्त रूप से स्थान दिया जाना चाहिए और उचित रूप से सुनिश्चित किया जाना चाहिए। Office work must be distributed adequately among members of the office staff. Member of the office staff, headmaster must be supervise their work, check irregularity, check inefficiency and ensure regular and prompt work. कार्यालय का काम कार्यालय के सदस्यों के बीच प्राप्त रूप से वितरित किया जाना चाहिए। हेडमास्टर को अपने काम का पर्यवेक्षण करना चाहिए, अनियमितताओं की जांच करनी चाहिए, अक्षमता की जांच करनी चाहिए और नियमित और त्वरित काम सुनिश्चित करना चाहिए। हेडमास्टर मस्ट डिसाइड टाइम टू बी डिवोटेड फॉर ऑफिस वर्क। हेडमास्टर का कार्यालय के काम के लिए समर्पित होना चाहिए, समय तय करना चाहिए। हेडमास्टर मस्ट मेक नोट्स ऑफ हिज ऑफिस ड्यूटी। हेडमास्टर को अपने कार्यालय कर्तव्य पर ध्यान देना चाहिए। ड्यूटीज ऑफ हेडमास्टर प्रिस्क्राइब बाय एजुकेशन डिपार्टमेंट एंड मैनेजिंग कम्युनिटी शुड बी स्ट्रिक्टली फॉलोड। शिक्षा विभाग और प्रबंधक समिति द्वारा निर्धारित हेडमास्टर के कर्तव्यों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। द हेडमास्टर शुड बी स्ट्रिक्टली ओबे द रूल्स एंड रेगुलेशन बाय द यूनिवर्सिटी और स्कूल बोर्ड टू विच द स्कूल इज एफिलेटेड। हेडमास्टर को विश्वविद्यालय या स्कूल बोर्ड द्वारा विनियमों का सख्ती से पालन करना चाहिए। रूटीन ड्यूटीज ऑफ द हेडमास्टर शुड बी एडमिशन, चेकिंग क्लास रजिस्टर, कैश बुक, एक्वेंटेंस रोल, अटेंडेंस रजिस्टर, अकाउंट्स ऑफ वेरियस फीस एंड फाइन्स। हेडमास्टर के नियमित कर्तव्यों में प्रवेश वर्ग रजिस्टर, नगद पुस्तक, परिचित रोल, विभिन्न शुल्क और जुर्माना के लेखा रजिस्टर की जांच करना है। All the external duties and specific responsibilities of the headmaster will go to make better school. Thank you. This video is only there is only about headmaster duties. Next video I bring duties of teacher. Thank you and a happy learning.